हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता है हमने IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आज अपना IUPAC का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। उसमें देखिए, जैसा कि पहले दूसरे हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक एक रूल होता है। कौन सा? वो रूल मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए, एक रूल होता है आपका जिसमें सबसे पहले प्रीफिक्स 2, फिर होता है प्रीफिक्स 1, उसके बाद होता है वर्ड रूट, उसके बाद होता है सफिक्स 1 और फिर आता है सफिक्स 2। एक और बात, क्या ये रूल आपको इसी ऑर्डर के अंदर लगाना, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए प्रीफिक्स 2 किसके लिए यूज होता है बताइए आप मुझे, बताओ। अरे प्रीफिक्स 2 किसके लिए यूज होता है? नेमिंग ऑफ साइड चेंज के लिए, ठीक है, जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हो। क्या? नेमिंग ऑफ साइड चेंज के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 किसके लिए यूज होता है? प्रीफिक्स 1 होता है स्ट्रक्चर के लिए, नेचर और स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर की नेचर के लिए। और इसमें हमने सिर्फ देखा क्या, साइक्लिक है तो साइक्लो होगा, बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो, स्पाइरो तो स्पाइरो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट आप सभी को पता है। फिर आता है सफिक्स 1, कार्बन, सिंगल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, इसको इन बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे इन, इसको हम बोलेंगे आइन। और जैसे जैसे ये अगर 2 हो गए तो डाई आइन, 3 हो गए तो ट्राई आइन, और एल अगर नंबर ऑफ कार्बन नहीं पता तो आगे लगता है क्या, एल अगर 2 है तो एल का लग जाएगा, ठीक है। फिर आता है सफिक्स 2। सफिक्स 2 होता है क्या, नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। इसके लिए नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम पढ़ते हैं सफिक्स 2 को, ठीक है। ये था बेसिक रूल, ये आपको याद रखना है, ये आपका हर जगह लगेगा जहाँ जहाँ आप IUPAC आगे आगे पढ़ते जाओगे और बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए बढ़े आगे, देखिए फिर आइए। तो ये था आपका एक रूल जो हमने अभी तक किया है। अब हम नेमिंग शुरू कर रहे हैं, तो अब थोड़ा ध्यान से इधर देखिए, ठीक है। सबसे पहले एक रूल होता है आपका, ठीक है, IUPAC का रूल फॉर राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। रूल फॉर राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसको आपने उसका IUPAC नाम लिखा तो क्या हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, अगर आपको कोई बोले कि मुझे नेमिंग करनी है, कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ, ठीक है, क्या बोले कि मुझे करनी है नेमिंग और ये कंपाउंड आपके सामने, तो आप उसको क्या बोलोगे? दिख रहा है ना सही, ठीक है। हाँ, क्या करनी है भाई, बोलो कि हमें नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करवाता है आपसे, तो आप उसको 2 बोलो क्या कि मुझे भाई इसके 2 रूल पता है। क्या रूल पता है? कितने? 2। पहला ये बोलता है कि नेमिंग करने से पहले क्या करना है, नेमिंग करने से पहले एक काम करना है, क्या? PCC का सेलेक्ट करना है, क्या? सिलेक्शन ऑफ PCC। बस PCC को हम बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट कार्बन चेन हम PCC को बोलते हैं, जो मेन चेन होता है आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है आपका नंबरिंग इन PCC। क्या होता है? नंबरिंग इन PCC। बस यही बोल रहा हूँ। क्या, अगर आपको कोई बोले कि ये आपके सामने कंपाउंड है, इसकी आपको नेमिंग करनी है, तो उसको बोलो कि भाई मुझे 2 ही रूल पता है बस, क्या? सिलेक्शन ऑफ PCC और उसके अंदर नंबरिंग, इन 2 से ही आपका हर एक कंपाउंड का नाम हम लिख देंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या कि सिलेक्शन आप कैसे करोगे PCC का। अगर मैं पूछता हूँ कि PCC का सिलेक्शन आप लोग कैसे करोगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि PCC का सिलेक्शन आप कैसे करोगे? तो देखिए, सबसे पहली बात, PCC का अगर आपको सिलेक्शन करना है, आपको मात्र 4 बातों को ध्यान रखना है। PCC आपको ऐसी सेलेक्ट करनी, क्या बोलना मैंने, PCC आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। समझ आया क्या? PCC ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये आपकी पहली प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है भाई। दूसरा क्या है कि ऐसी PCC सेलेक्ट करनी है, अगर आपने पहले देखा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपने मैक्सिमम ले लिए है, फिर देखिए मल्टीपल बॉन्ड कितने, ठीक है। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद जाना है आपको मल्टीपल बॉन्ड पर, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद आता है आपका क्या,
मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आप पीसीसी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये देखा कि पहले सब्स्टिट्यूएंट है फिर नंबर ऑफ कार्बन है, इस बात को समझो। देखिए पीसीसी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, क्या करनी है हमें पीसीसी सेलेक्ट करनी, सही बात है। तो पीसीसी या तो ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें कोई कार्बन की चेन है, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। अगर मैं इसको पहले लूं तो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखो जो कार्बन पर लगे, ठीक है। या फिर ऐसे देखो कैसे कि पहले कार्बन की कोई चेन देख लो, उसके बाद उस पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ढूंढो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले कार्बन की कोई चेन देखो, ठीक है, क्या बोला मैंने, पहले कोई कार्बन की चेन देखो, उसके बाद उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको लेने, ठीक है। या फिर आप इसको आगे लिखते हो तो क्या, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट देखो जो मैक्सिमम और एक ही कार्बन की चेन पर आ रहे, ठीक है। इनको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अगर आप याद करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप इसको आगे इसको पीछे कर सकते हो, ठीक है। आए समझ? तो देखिए दूसरा रूल है मेरे सामने, क्या, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी तो हमने कर लिया, ठीक है भाई। दूसरा आता है नंबरिंग इन पीसीसी। क्या आता है भाई? नंबरिंग इन पीसीसी, कि पीसीसी के अंदर आप नंबरिंग कैसे करोगे। तो आप मुझे बता सकते हो कि पीसीसी के अंदर आप नंबरिंग कैसे करोगे। यही लगाना है जो आपको बताएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या होगा, मिनिमम नंबर 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला मैंने? देखिए पीसीसी सेलेक्ट करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसमें है, पीसीसी के अंदर, सही बात है। नंबरिंग के वक्त ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर मिले किसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मिनिमम नंबर 2 मल्टीपल बॉन्ड। सही बात है, एकदम सही बात है। क्या, पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद मिनिमम नंबर किसको मिले, मिनिमम नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट। बस ये 2 रूल हैं जो आपके क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे हम आएंगे नेमिंग पे, तो वो आपको साथ चलो करना कुछ, ठीक है। एक बार समझो इसको जल्दी से, क्या लिखा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत बढ़िया दे रहा भाई। देखिए तो सबसे पहली बात ये बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, अगर कोई आपको बोले कि ये कोई आपके सामने कंपाउंड है और आपको इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, तो उसको सिर्फ एक ही बात बोलना है, क्या, कि मुझे ये 2 रूल है, ये मुझे पता है, मैं इनसे नेमिंग करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या पता आप लोग यहाँ पर बहुत थोड़े लिखते हो इस रूल में, तो वो हमें नहीं लिखी, ठीक है। सबसे पहले क्या, कोई चेन दी हुई है, कोई भी कंपाउंड दिया है, उसमें आपको पीसीसी सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन करो। सही बात, सबसे पहले क्या करोगे, पीसीसी का सिलेक्शन करोगे। दूसरा रूल क्या है, दूसरा है पीसीसी के अंदर नंबरिंग इन पीसीसी या पीसीसी के अंदर आपको नंबरिंग करनी, ठीक है। तो देखिए पीसीसी सेलेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले पीसीसी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड, फिर आए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फिर आए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ? जहां तक और आगे देखिए। फिर आता है नंबरिंग पीसीसी। पीसीसी के अंदर नंबरिंग कैसे करोगे, अगर पीसीसी के अंदर नंबरिंग करनी है, सबसे पहले क्या, मिनिमम नंबर किसको दोगे, बताओ, अरे बोलो, मिनिमम नंबर दोगे किसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद मिनिमम नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है भाई। तो आपको इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं हम नेमिंग की तरफ। ये था आपका इंट्रो वाला पार्ट। अब आएगा आपका नेमिंग इन हाइड्रोकार्बन। हम शुरू कर रहे हैं, देखिए, फिर आइए इधर, आइए इधर, देखिए। तो नेमिंग इन हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो, बताओ भाई। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग से आप क्या समझते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाइड्रोकार्बन की नेमिंग से आप क्या समझते हो? देखिए इधर, देखिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, नेमिंग इन हाइड्रोकार्बन, नेमिंग इन हाइड्रोकार्बन की मैं बात करता, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एक ही मतलब है, क्या, हाइड्रोकार्बन में आपको तीनों की नेमिंग पढ़नी है। सबसे पहले आता है अपने सामने क्या, एल्कीन, उसके बाद आता है एल्कीन, ठीक है भाई, उसके बाद आता है एल। इन तीनों की आपको नेमिंग पढ़ रही है किसमें, हाइड्रोकार्बन। तो हम शुरू कर रहे हैं एल्कीन से, ठीक है। एल्केन से मैं शुरू कर रहा हूं, जहां आपको कोई दिक्कत है वहां रोको और एक बार रिवाइज करो कि आपने कहां क्या गलती की, ठीक है। एल्केन, ठीक है। आपको एक बात पता है एल्केन में क्या, कि
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एच जो होते हैं एल्कीन में होते हैं, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ एच इसमें होते हैं एल्केन में होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन एंड एल्काइन। सही बात है, सही बात है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये सबसे पहला है भाई ये। देखिए मान लीजिए एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है भाई 4 बॉन्ड, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि आपको इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है आपको इसका नाम, तो जो मैंने आपको रूल बताया आपको वही लगाने का। ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स 2, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा प्रीफिक्स 1, उसके बाद आता है वर्ड रूट, उसके बाद आप बताओ मुझे क्या आता है, उसके बाद आता है सफिक्स 1, उसके बाद क्या आएगा सफिक्स 2। अब देखो ये रूल आप यहाँ कैसे लगा सकते हो, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये आपको दी हुआ है, ठीक है भाई, प्रीफिक्स 2 आप यूज करते हो नेमिंग ऑफ, किसकी नेमिंग के लिए, साइड चेन की, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आपको साइड चेन नजर आ रही है, बताइए। देखिए प्रीफिक्स 2 किसके लिए यूज करते हो आप, साइड चेन के लिए। साइड चेन यहाँ कोई है नहीं है कि कार्बन है तो यहाँ आप लगाओ कार्बन, मतलब यहाँ आपको प्रीफिक्स 2 में है। फिर आता है प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 मैंने आपको बताया क्या, अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक लिखना है, अगर ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन है तो वहां आप प्रीफिक्स 1 का यूज नहीं करते हो, तो यहाँ भी आपका प्रीफिक्स 1 नहीं होगा। उसके बाद आता है वर्ड रूट, ध्यान से देखना भाई, वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट बताता है कि आपके चेन के अंदर कितने कार्बन है, चेन या रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ कितने की एक आपको चेन नजर आ रही है, चेन या आप एक की क्या रिंग बनाओगे, चेन करो, ठीक है। एक की कितने कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन है, चेन भी नहीं है, तो एक कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो बताओ, अरे वर्ड रूट है सिंपल, बताओ एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, मैं तो ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड रूट। उसके बाद ये है सफिक्स, सफिक्स 1 क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, अगर कार्बन कार्बन एक ही कार्बन है तो उसके अलावा देखो कि सारे बॉन्ड कैसे, देखिए ये बॉन्ड भी सिंगल है, ये बॉन्ड भी सिंगल है, और ये भी सिंगल और ये भी सिंगल है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो आप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो भाई, एन यूज नहीं करते, बताओ। सफिक्स 1 सिंगल बॉन्ड के लिए होगा एन, ठीक है। सफिक्स 2 किसके लिए यूज करते हो, फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्या यहाँ पर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो यहाँ भी आप लगाओ ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो ये आपका नाम क्या बन गया, देखो मीथ, मैथ तो ये और एन, ये क्या बन गया, मीथेन, आया समझ। ये है इसका नाम, आप डायरेक्ट लिखते हो कि वो नाम आपका आता कैसे, वो ऐसे आता है नाम इसका, ठीक है। छाप लिया, देखिए एक साथ ही छाप लेना। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कार्बन की कोई चेन है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और एक कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड और ये वैलेंसी उसकी पूरी हो गई, ठीक है, ठीक है। यही रूल आपको लगाना है फिर से यहीं पर। सबसे पहली बात, क्या आपको यहाँ पर प्रीफिक्स 2 नजर आ रहा है, बताइए। प्रीफिक्स 2 किसके लिए यूज करते हैं, साइड चेन के लिए और सब्सिक्वेंट के लिए। क्या यहाँ कोई साइड चेन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 ही कार्बन है, दोनों चेन के अंदर है। तो अब एक बात मैं आपको बताऊं, देखना ध्यान से, ये हो गया आपका, ये एक कार्बन था, मतलब आपने नेमिंग करी तो एक ही आएगा, इसलिए मैंने नेमिंग वहां नहीं बताया। अब देखिए, अब आप सबसे पहले क्या करोगे, पीसीसी सेलेक्ट करोगे। पीसीसी कैसे सेलेक्ट करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पर, नहीं है। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो भाई ये एक ही चेन मुझे नजर आ रही है जिसमें 2 ही कार्बन आ सकते हैं, ठीक है भाई। फोर्थ क्या बताया मैंने, फोर्थ था आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलते, हम ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी एक क्या होगी, पीसीसी आपने सेलेक्ट कर ली, ये क्या हो गई है, ये हो गई आपकी पीसीसी, ठीक है भाई। अब बोलता है नंबरिंग करनी है पीसीसी में, तो नंबरिंग कैसे करोगे, इसको एक दे दो चाहे इसको एक दे दो, बात तो एक है। अगर मैं इसको एक देता तो इसको कितना दूंगा, 2। अब ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। प्रीफिक्स 2 है यहाँ पर, साइड चेन नहीं है। फिर आता है प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 क्या होता है, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, क्या एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है, ये है एसाइक्लिक, इसका मतलब प्रीफिक्स 1 आप यूज नहीं करने वाले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट बताओ, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, प्लस सफिक्स 1, सारे सिंगल या सारे डबल, देखिए सिंगल सिंगल सारे सिंगल, सारे सिंगल तो क्या आएगा, एन, ठीक है भाई। उसके बाद सफिक्स 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए क्या यहाँ पर है,
बताओ, अरे क्या यहाँ पर है या नहीं, बताओ नहीं है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनकर आएगा, इसका नाम बन गया आपके सामने इथेन। समझ आया? ये है आपके कुछ बेसिक एग्जांपल। आपको इसको जल्दी से फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। समझ आया? बताओ है ही? देखिए फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आइए, छाप दिया, चले आगे। तो अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। ध्यान से देखना भाई, जो रूल है उसी हिसाब से चलना है। अगर रैंडम हुए तो वहां गलत होगा, ठीक है। नंबर 3 आता है मेरे सामने, जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH3, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात क्या, पीसीसी का सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, या आप लिख सकते हो क्या, सेलेक्ट पीसीसी। करिए भाई सेलेक्ट पीसीसी। क्या इसमें कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 3 इसके अंदर है कार्बन एटम, तो ये हो आपकी क्या, पीसीसी, ये हो पीसीसी। फिर आते हैं नंबरिंग इन पीसीसी, तो नंबरिंग देखिए यहाँ से करोगे तो 1 2 3, यहाँ से करोगे तो भी 1 2 3, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, कोई ब्रांचिंग नहीं, इसलिए कैसे दे दो बात देखिए, ठीक है। सेलेक्ट हो गए पीसीसी। फिर आते हैं नंबरिंग, जो मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए कैसे 1 2 3 या 1 2 3। अब आइए इधर देखिए, फिर लगाइए क्या, प्रीफिक्स टू, मल्टी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो प्रीफिक्स टू नहीं यूज करोगे। फिर आता है प्रीफिक्स 1, क्या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, नहीं है, एसाइक्लिक है, तो प्रीफिक्स 1 का यूज नहीं होगा। उसके बाद है वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रो, ठीक है। उसके बाद एक आध सारा सिंगल है, एक आध डबल भी है, सारे हैं सिंगल, सारे सिंगल, तो क्या होगा, इन प्लस सफिक्स टू, क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, सफिक्स टू के लिए नहीं है, तो नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके सामने प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ठीक है भाई, हो गया। छापो इसको जल्दी से, चलो बाद में छापना है। फोर्थ की तरफ देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब तो कर सकते हो यार, सीधा है। जल्दी जल्दी इनके नाम बताइए भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए कोई प्रिंसिपल ग्रुप नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, ब्यूट, सारे सिंगल ए, ठीक है। फिर आता है देखिए कोई प्रिंसिपल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, डायरेक्ट कार्बन की नहीं, कितने हैं, 5। नंबरिंग यहाँ से करो चाहे नंबरिंग यहाँ से करो, बात एक है, तो क्या आएगा, पेंटेन, क्या आने वाला है, पेंटेन, ठीक है। उसके बाद ये है 1 2 3 4 6 है, तो क्या आ जाएगा, 6 के लिए है सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गए कुछ बेसिक एग्जांपल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। छापिए इसको जल्दी से भाई, छाप दिया। आइए फिर इधर आइए, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? देखिए फिर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऐसा दे दिया जाए, आपको इसकी करनी है नेमिंग, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, पीसीसी का सिलेक्शन। देखिए पीसीसी का सिलेक्शन कैसे करोगे, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, सारे क्या है, कार्बन एटम, एक आपको नजर आएगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखिए पीसीसी आप ये सेलेक्ट करते हो कि 1 2 3 4, कितने आए, 4। अगर ये करते हो तो 1 2 3 4, ठीक है। एक और बात क्या, पीसीसी आप जो सेलेक्ट करोगे ना, क्या बोला मैंने, इधर आओ, इधर पीसीसी आप जो सेलेक्ट करोगे वो कहाँ से कहाँ, वो आपकी चलेगी टर्मिनल टू टर्मिनल। क्या बोला मैंने, पीसीसी कहाँ से कहाँ, टर्मिनल टू टर्मिनल, ये आपकी पीसीसी चलती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 4 कार्बन है इसमें, ठीक है भाई, और एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं देखिए ये वाली लेता हूँ पीसीसी, अगर मैंने पीसीसी ये ली है तो 4 तो कार्बन है प्लस एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। एक पीसीसी आप ये हो केस लिख रहे हो, ठीक है। दूसरा केस ये बनता है क्या, देखिए अगर मैं पीसीसी मान लो यहाँ से ऐसे लेता हूँ, कैसे, ऐसे, अगर मैंने यहाँ से ली, ठीक है, 1 2 3, फिर भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट एक सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई सी ले लो, बात एक ही, ठीक है। ये हो गई। अब बोल रहे हैं कि नंबरिंग कैसे करोगे पीसीसी के अंदर। नंबरिंग एक तरीके से आप कर सकते हो, देखिए ध्यान से, क्या बोला भाई, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है, फिर मैक्सिमम मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए,
सब्स्टिट्यूएंट को। अब या तो सब्स्टिट्यूएंट ये बन सकता है या सब्स्टिट्यूएंट ये बन सकता है। देखिए अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट मानता हूं तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिला है बताइए। अगर मैं डायरेक्ट सीधी वाली लेता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को मिला है नंबर 2। ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अगर मैं ये वाली लेता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिलेगा, एक यहाँ पर 1 2 3 4, फिर भी सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिला है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला है। सही बात है, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब क्या कर रहे हैं ध्यान से। अब आपको लिखना है इसका नाम, कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। अब आते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। दो पर क्या है, कोई सा भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सारे सेम है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ देखिए 1 2 3, ऐसे जाऊंगा तो यहाँ 4 इसको मिलेगा 3, अगर ऐसे जाऊंगा यहाँ पे भी 3। तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर। सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम। नहीं समझ, पक्का बताओ, समझ नहीं आ रहा, इधर आइए। अरे नहीं आ रहा तो बताओ यार क्या कर रहे हो। देखिए इधर आइए, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा। ठीक है भाई, ये है सबसे पहली बात कि पीसीसी में कौन कौन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देखना। बोल रहा है कि मैं अगर ये पीसीसी सेलेक्ट करता हूँ, क्या अगर मैंने ये पीसीसी सेलेक्ट कर ली तो 4 कार्बन है और एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ, बिल्कुल आया। फिर देखिए पीसीसी का क्या केस बन सकता है। अगर मैं पीसीसी मान लीजिए ये सेलेक्ट करता हूँ, कौन सी वाली, ये। अब बताइए इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है भाई, प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 सब्स्टिट्यूएंट। 4 कार्बन है प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ। एक और पीसीसी में सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सी वाली। पीसीसी आपकी इतनी ही है, बन सकते हैं। अब आते हैं हम नंबरिंग पे। नंबरिंग देखो कैसे करती है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ, कहाँ से, यहाँ से। देखिए अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की, कहाँ से, 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिला, इसको मिला 3 नंबर। ठीक है भाई। अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से कर दी तो सब्स्टिट्यूएंट को मिला 2 नंबर। बताओ 2 बेहतरीन या 3 बेहतर, बताओ। अरे 2 बेहतरीन या 3 बेहतर, 2 बेहतरीन ना, तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। आपने नंबरिंग में पढ़ा है, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ तो 1 2, इसको भी 2 मिलेगा। सब मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट तो क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब यहाँ आओगे तो पीसीसी आपकी दोनों सेम है, आपको दिखने में अलग अलग है। अब आप इसका डायरेक्ट नाम नहीं, बताओ मुझे क्या बनकर आएगा, बताइए। अगर मैं ये लेता हूँ तो 2 पर यहाँ मिथाइल है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो 2 पर यहाँ मिथाइल है। तो 2 पर क्या है, 2 पर है एक मिथाइल। 2 पर क्या है भाई, 2 पर है एक मिथाइल। 2 पर क्या है, अरे 2 पर क्या है, 2 पर है एक, बोलो यार, 2 पर एक मिथाइल है। पीसीसी के अंदर कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है तो 1, ये आएगा आपके इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। हालांकि मैं मान सकता हूँ आपको पहले बहुत इजी लग रहा होगा, मैं आप सोचो क्या कर रहा है, इतना बड़ा बना, लेकिन समझाने के लिए बेसिक से चलना पड़ता है। ठीक है, ये है इसके कुछ रूल्स। तो आपको इसको जल्दी से फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं अगर आपको लेकर चलूँ तो ध्यान से देखना भाई। अब आप इजीली मुझे नेमिंग बता सकते हो सभी। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है, कैसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। बताइए इसका नाम क्या बना सकते हो आप, एक कार्बन और सबसे पहले क्या करना है, पीसीसी का सिलेक्शन करना है। ये आपको हर बार करके नहीं देखना है, ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, पीसीसी का सिलेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं पीसीसी ये लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, तो मैं बताऊँ कि पीसीसी में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आए। अगर मैं स्ट्रेट वाली लेता हूँ तो इसके अंदर कितने हैं, 5 कार्बन, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट वाली ना लेकर मैं ये लेता हूँ पीसीसी, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, बताओ 6 कार्बन वाली बेहतर है, 5 वाली बेहतर, 6 कार्बन वाली बेहतर ना। तो अब ये पीसीसी तो आप ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए पीसीसी आपने ये ले ली है, एक बार फिर देखिए इधर, पीसीसी आपने ये ले ली है, ठीक है। अब आते हैं इसमें नंबरिंग की बात।
ये आपकी होगी क्या पीसीसी। अब देखिए नंबरिंग अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 3 4 5 और 6 तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 3। सब्स्टिट्यूएंट क्या नंबर मिल रहा है 3। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है, यहाँ नंबर मिल रहा है 4। तो अब तुम बताओ मुझे 3 बेहतरीन या 4 बेहतर, बताओ। अरे 3 बेहतरीन या 4 बेहतर, 3 बेहतरीन ना, सही बात है। देखिए क्यों, क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए जब आप नंबरिंग कर रहे हो। और रूल याद नहीं क्या आपको। तो अब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब आप इसका नाम मुझे बताइए। नंबरिंग आपने यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6। बताइए भाई इसका नाम क्या हो सकता है, क्या है बताओ। 3 पर क्या है, अरे बोल लो 3 पर क्या है। 3 पर है मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन, खत्म। ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नोट करो। अब आप इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चले आगे, अरे बताओ चले क्या, देखिए फिर आगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप ट्राई कीजिए। सभी एल्केन के होंगे ना, क्योंकि एल्केन अपन बाद में शुरू करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एल्केन के देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से इसको कीजिए भाई। तो तक मैं और लिख देता हूँ क्वेश्चन। आइए इधर आइए, ये आइए, करो करो जल्दी से, जल्दी करो भाई जल्दी। देखिए फिर इधर आइए। सबसे पहली बात इधर 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 देखिए। सबसे पहली बात, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। प्रीफिक्स टू आप इनके यूज करोगे। इसको हम बोलते हैं इथाइल। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इथाइल। इसको हम बोलते हैं मिथाइल, ठीक है भाई। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, क्या बोला। चेन तो आपको सीधी दिख रही है, 1 2 3 4 और 5। अगर ऐसे लेते हो तो 1 2 3 4 5, कैसे भी हो आपकी मर्जी। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह 5 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 इसको दो, चाहे 4 इसको दो, बात एक ही है, ठीक है, हो गया। अब देखिए इधर से मैंने नंबरिंग की तो मिथाइल को मिला 2 नंबर और इथाइल को कितना मिला 3 नंबर। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो इथाइल को मिल रहा है 3 नंबर। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ लोगेंट। ध्यान से देखना, अगर मैंने नंबरिंग की साइड से की है तो मिथाइल आया है मेरा 2 पर, ठीक है, इथाइल आया है 3 पर, ये है सेट ऑफ लोगेंट, ठीक है। अब इधर आइए, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2 3, इसको मिल गया 3 और इसको मिल गया 4, 3 पर इथाइल 4 पर मिथाइल। बताओ कौन सा बढ़िया, 2 वाला बेहतरीन या 3 वाला बेहतर। सही बात है भाई, 2 वाला बेहतरीन, 3 वाला बेहतर नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपकी नंबरिंग। अब आप नाम लिख सकते हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना। क्या बताओ, ई पहले आता है, एम पहले आता है। तो मैंने सुना है कि ई पहले आता है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5। 5 के लिए क्या यूज करते हो, पेंट। सारे हैं सिंगल कोइन। बताओ इसमें किसी को डाउट है अब तक, मुझे नहीं लग रहा किसी को होना चाहिए डाउट। हो गया, बताओ चले आगे। देखिए इधर आइए, फिर आता है, देखिए ये हो गई आपकी पीसीसी डायरेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है कार्बन एटम। अब देखिए नंबरिंग आप यहाँ से करो या आप नंबरिंग यहाँ से करो। यहाँ से करोगे तो 1 2 3, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो आ रहा है 2 4, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो भी 2 4। इसका मतलब क्या है, ये आपके इक्विवेलेंट, क्या है इक्विवेलेंट। तो अब आप नंबरिंग कहीं से कर सकते हो। तो क्या है बताइए, 2 पर भी है मिथाइल और एक मिथाइल 4 पर भी है। तो 2,4 डाई मिथाइल, क्या बोला मैंने, 2,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के ये पेंट और सारे हैं सिंगल बॉन्ड। तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये क्या है बताइए, ये था शेयर
आपके सारे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ये आ गया है आपके सामने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या आ गया है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से, तो कॉम्प्लेक्स ही मैंने आपको नेमिंग बताई। कैसे? ये ऐसे देखिए, CH CH3 और CH3। ये आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH है, CH3 CH3, सही बात है। इसमें आपको करना है नेमिंग, ठीक है। तो कैसे करो? देखिए, इसको 1 डैश दो, इसको 2 डैश दो। यहाँ क्या लगे? यहाँ लगे PCC की करें। सबसे पहली बात, 1 डैश पे क्या है? 1 डैश पे है एक मिथाइल, 1 डैश पे एक है मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 2। तो 1 डैश मिथाइल, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है? एक ही है। तो नंबरिंग कैसे करूँ? देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो आया 4। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4। कहने का मतलब इतना सा है कि नंबरिंग आप कहीं से भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए। देखिए 4 पर क्या है? एक 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, या क्या बोल सकते हो? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हो? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। 4 1 डैश मिथाइल इथाइल ब्रैकेट 1। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 7। 7 के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेप्ट। सारे कैसे बॉन्ड है? सिंगल। तो ये आ जाएगा इन, इसको हम बोलते हैं हेप्टेन। 4 1 डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब आगे देखिए, फिर से PCC का सिलेक्शन करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए? कार्बन एटम। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। हाँ, फिर देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये और ये इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 4 5। कहने का मतलब है PCC का सिलेक्ट करो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको 5 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। अब आगे बढ़िए, देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो इसको मिलेगा कितना? 2, इसको मिलेगा 3। ये हो गया आपका सेट ऑफ लोकेट, ये हो गया 2 और 3। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ मिल रहा है 3 और 4। बताओ ये वाला बेहतरीन या ये वाला बेहतर? ये वाला बेहतरीन ना, तो ये बेहतर नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात है। अब देखिए, अरे लोवेस्ट मिलना चाहिए यार। देखिए ये 2 है 3 है। सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट रूल को याद करो, ठीक है। देखिए इधर आइए, तो अब बताओ मुझे 2 पर क्या है? मिथाइल। 3 पर भी क्या है? मिथाइल। तो नाम नहीं सकते हो। अब वापिस कहिए क्या है? 2,3 डाई मिथाइल। एक और बात, क्या यहाँ मिथाइल में 2 मिथाइल 3 मिथाइल लिखने के बजाय आपका क्या लिख सकते हो? अगर 2 है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। तो क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए पेंट, सारे सिंगल है तो हो गया 1। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन हम इसको बोलते हैं। इसका क्या होगा? ये होगा इसका नाम। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप दिया, चले आगे। बताओ, अरे चले क्या? देखिए फिर आइए आगे बढ़ते हैं। समझ आया यहाँ तक आपको? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ रहे हैं भाई। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है? देखिए तो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ध्यान से देखना। 13 क्या बोलता है? 13 ये बोलता है क्या? इसकी आपको नेमिंग करनी। करिए जल्दी से, सोचिए मत बैठकर। जब तक नहीं करोगे, पेन नहीं उठाओगे, तब तक नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा 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 ऐसा। ये तो आप इजीली कर सकते हो यार, बहुत आसान हो गई आपके लिए। करिए भाई जल्दी से इनको। अरे ट्राई तो करो कम से कम भाई, क्या कर रहे हो? बैठे मत करो। देखिए इधर सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूएंट को पहचान। क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूएंट को पहचान। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे पहचानोगे? अरे सब्स्टिट्यूएंट को कैसे पहचानोगे? बताओ सब्स्टिट्यूएंट को कैसे पहचानोगे? अगर एक कार्बन से एक ही कार्बन लगा है, मतलब क्या है? अगर एक कार्बन है और उससे एक ही खत्म है और रिंग खत्म है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक कार्बन से एक है तो सिंपल है। अगर एक कार्बन से एक लगा, उस कार्बन पर भी अगर कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ आप देखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, आइसोप्रोपाइल हम इसको बोलते हैं।
और अगर आपको इसको नेमिंग करनी है तो 1 मिथाइल इथाइल आप इसको बोल सकते हो। ये होगा इसका नाम, ठीक है। इधर आइए तो देखिए नेमिंग करने अब हमें, तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने पर आए? ये आया है 3 और 4 पर। सही बात है, एकदम सही बात। अब इधर आइए, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5 और 6, फिर से 3 और 4। इसका मतलब है कि ये है आपके इक्विवेलेंट लोकेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 3 पर भी है एक ये वाला ग्रुप 1 मिथाइल इथाइल, और ये है 4 पर। तो क्या करो देखिए कैसे लिखोगे नाम, ध्यान से देखना। 3,4 डाई का यूज नहीं करना। क्या बोला मैंने? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में आप डाई का यूज करते हो, जहां 2 आया वहां डाई, 3 आया वहां ट्राई, और 4 आया वहां टेट्रा, 5 आया वहां पेंटा। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया क्या कि जहां 2 आता है वहां बिस का यूज करते हो। किसका? बिस का। 3 आया तो ट्रिस, 4 आया तो टेट्रा किस, 5 आया तो पेंटा किस। 3,4 बिस। अब बताओ क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। 3,4 बिस 1 मिथाइल इथाइल। हाँ, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ऐसे करने आप कुछ नहीं। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे बढ़िए, देखिए ये क्या है? ये इथाइल है, ये भी। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, सही बात है। 1 2 3 4 5 6 सही है। अगर यहाँ से चलता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, कहीं से भी चल लो 6 से ज्यादा कार्बन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब करो नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ देता हूँ इसको मैं 2 आएगा, यहाँ अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 3 आता है। सेट ऑफ लोकेंट्स लिखिए 2,3, सही बात। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 और 4 आता है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे 2 3 बेहतरीन या 3 4 बेहतर? 2 3 बेहतरीन ना, तो ये होगा, ठीक है। अब आपको नंबरिंग की पता चली, क्या करोगे? देखिए 2,3 डाई इथाइल। क्या बोला मैंने? 2,3 डाई इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 2 पर है क्या? नहीं। क्या कर रहे हो भाई? एक बार दोबारा देखिए, इसकी गलती होगी शायद यहाँ पर किसी से। कौन कर रहे हैं ये सब? मत करो ये भाई, क्या कर रहे हो? 2 पर कैसे होगा? 3 पर नहीं होगा। इधर आइए, ये है, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 3 पर आता है, 2 पर कौन बोल रहे? यहाँ से करोगे 4 पर आ जाए, तो एक सेट ऑफ लोकेंट आ गया 3,4, सही है। सही है। अब यहाँ चाहिए 1 2 3, फिर से 3 और फिर से 4, तो फिर से 3 और 4 है। तो ये सेट ऑफ लोकेंट क्या हो गया आपका? ये हो गया इक्विवेलेंट सेट ऑफ लोकेंट्स, इक्विवेलेंट सेट ऑफ। अब आगे बढ़िए, सबसे बेहतरीन बात क्या, अब आप नंबरिंग कहीं से कर सकते, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, नाम बताओ इसका मुझे, क्या लिखोगे? 3,4 बताओ, सही है। 3,4 डाई इथाइल। क्या बोला मैंने? 3 पर एक इथाइल, 4 पर एक इथाइल, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन है। 3,4 डाई इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, 6 के लिए है सारे सिंगल है तो 1 हो गया। आया समझ? हो गया, पक्की बात है। अब देखा आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए ये है एक इथाइल, ये है एक इथाइल, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग करनी है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो इसको मिलता है 2, इसको मिलता है 3, ठीक है। अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से की तो इसको मिलता है 2 और इसको मिलता है 3। अब ध्यान से देखना, आप क्या करोगे? इसको सेट ऑफ लोकेंट लिखोगे तो 2 पर तो क्या आया है? 2 पर आया है मिथाइल, और 3 पर क्या आया है? 3 पर आया है इथाइल। ये एक सेट ऑफ लोकेंट। दूसरा मैं लिखूं तो देखिए अगर मैं यहां से चलता हूं तो 2 पर आता है इथाइल, 2 पर इथाइल और 3 पर आया है मिथाइल। 2 पर इथाइल और 3 पर मिथाइल। अब देखिए टाई हो गया। अगर टाई होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो। क्या बोला मैंने? अगर टाई होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो। अब बताओ ई पहले आता है, पहले आता है? बोलो बोलो। अरे ई पहले आता है, पहले आता है, ई आता है ना? तो बताओ
तो नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो क्या नाम आएगा इसका बता सकते हो आप मुझे? देखेंगे इसका, ये अलग है भाई, ये क्वेश्चन ठीक है, ये वाला अलग है, इसमें मतलब इसका नाम होगा क्या बताइए? 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। हो गया ना गलत? बोला मैंने, अरे जो रूल है उसको चलो पकड़ के क्या कर रहे हो, बार बार देख रहे हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बस आलसते चले गए तुम। तो उसका देखिए, इधर आइए, क्या करना है ध्यान से देखिए यार, ध्यान से अच्छे से देखिए। सबसे पहली बात क्या सब्स्टिट्यूएंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखो, तो 1 2 3 4 सही बात है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो 1 2 3 4 5, ये आप सब्स्टिट्यूएंट कैसे बना सकते हो? जैसे मैं बता रहा हूँ स्टोरी, चलो अपने हिसाब से चलो ना। 1 2 3 4 5, क्या बोला मैंने? 1 2 3 4 5। तो देखिए ये है 2 पर, ठीक है, ये हो गया 3 पर। देखिए ध्यान से, ये हो गया 2 पर, ये हो गया 3 पर, ठीक है। 3 पर अब एक मिथाइल है और एक मिथाइल 2 पर, समझ आया? अरे 3 पर एक मिथाइल और एक मिथाइल 2 पर है। अब देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो नंबर मिलता है 2 और 3, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, 3 और 4। अब बताओ कौन सा बेहतर? 2 3 वाला बेहतरीन, इससे ठीक है। तो क्या हो गया इसका नाम बताइए? वो मत करो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे, और उसके बाद ये वर्ड लिखो, ठीक है। मतलब जहाँ गलती करे वहाँ पता लगना चाहिए ना। तो क्या आएगा बताइए? 2 पर तो है एक मिथाइल और 3 पर भी क्या है? एक मिथाइल। तो 2,3 डाई मिथाइल, क्या बोला मैंने? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, क्या आएगा? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है भाई। आया समझ? ऐसे करना है, गलती नहीं करनी है। ये मैंने आपको करके दिखाया कैसे भावनाओं के साथ बह सकते हो, जैसे मैं बह गया, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़िए इस क्वेश्चन की तरफ। अरे बताओ समझ आ रहा है कि यहाँ तक सभी को? चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ ऊपर। एल्केन का बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं। एल्केन का तो नंबरिंग आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बस लोकेंट आनी थी आपको, जिस दिन आपको लोकेंट आ गए वहां के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है भाई। देखिए यहाँ लगा है ये वाला, इसका नाम आपको पता है, ठीक है। 1 3 4 5 6, ठीक है। 3 4 5 6, यहाँ पर है ये, इसकी आपको नेमिंग कर सकते हो, बताओ? इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले इसका नाम आपको पता है क्या है? 1' मिथाइल इथाइल, सही बात है, सही बात है। ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद इसकी आपको नेमिंग करनी है, वो आप कैसे करोगे? देखिए ऐसा आपको दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे? सबसे पहले 1' 2', अब देखो 3' में इसको दूं, बात है एक, तो इसको मैं देता हूँ 3', ठीक है। तो क्या आएगा बताओ? 2' डाई मिथाइल, क्या होगा? 2' डाई मिथाइल प्रोपाइल, समझ आया क्या होगा? देखिए यार ध्यान से देखो ना, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 2' पे क्या है? 2 मिथाइल, तो 2' डाई मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल आया, समझ? यहाँ तक अब देखो, एक तो हो गया ये, एक हो गया ये। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबरिंग तो यहीं से होगी ना। 3 और 6 आया लोगेंड आपका, ठीक है। एक लोगेंड आया 3,6। अगर यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4 पहला ही बढ़ा रहा है, तो ये वाला आपको चेक नहीं करना, ये होगा आपका बढ़िया, ठीक है। चले आगे, अरे बताओ चले क्या? हो गया। अब देखिए क्या करोगे, ध्यान से देखना। 3 पर क्या है? एक ग्रुप है, वो पहले कैसे लिखोगे? देखिए
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में आपको डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए M है, यहाँ पर भी M है, तो पूरा मिथाइल ये E है, ये P आ गया, तो E पहले आता है, P पहले आता है, E पहले आता है, तो क्या होगा 3,1 मिथाइल इथाइल। क्या बोला मैंने, 3,1 मिथाइल इथाइल। और ये कितने पर है, 6 पर। 6 पर क्या है बताओ, 6 पर हो गया एक 2,2 या डाई मिथाइल प्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9। 9 के लिए क्या यूज करते हो, नॉन, सारे सिंगल है तो E। ठीक है, समझ आया, ये है आपका इसका नाम। नया समझ, एक बार फिर से देखिए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में आप डाई ट्राई टेट्रा का यूज वैसे नहीं करते हो, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आप उसका यूज नहीं करते हो। तो देखिए यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, पूरा मिथाइल है, पूरा मिथाइल है, उसके बाद है E या E, तो ऐसे आपको इसका नाम है। ठीक है, आप इसको फिर आगे बढ़ते हैं। एल्केन अपना यही तक, ठीक है, हो गया, छाप दिया। देखा, आगे चलते हैं हम। ये था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16। 17 की तरफ देखिए भाई, इधर इधर देखिए ध्यान से। एक होता है आपका एल्कीन, क्या होता है, एक होता है एल्कीन जो आप पढ़ रहे हो, और एक होता है आपका साइक्लोएल्कीन। क्या होता है, साइक्लोएल्केन में वही आपको करना है जो आप करते आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्केन के लिए। मान लीजिए ये है, इसका आपको नाम लिखना है, लिख सकते हो नाम, इजीली लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या इसमें प्रीफिक्स 2, एक बार फिर लिख रहा हूँ, देखिए प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। क्या इसके अंदर कोई प्रीफिक्स 2 है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो मारो। आया समझ, बिल्कुल बढ़िया। फिर आते हैं प्रीफिक्स 1 पर, क्या इसके अंदर कोई प्रीफिक्स 1 है, प्रीफिक्स 1 है नहीं, बताओ। साइक्लिक है, अरे देखो साइक्लिक है, नेचर स्ट्रक्चर के बारे में। साइक्लिक के लिए क्या यूज करते हो, साइक्लिक के लिए हम यूज करते हैं साइक्लिक प्लस वर्ड रूट। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करते हो, प्रो। सफिक्स 1 सारे सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा एन, प्लस सफिक्स 2 है, तो क्या नाम आ गया बताओ, साइक्लोप्रोपेन। क्या आ गया भाई लोगों, साइक्लोप्रोपेन। आया समझ, बताओ अच्छे से, आया समझ, आ गया, पक्की बात है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा है, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा 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 ऐसा, जल्दी छापिए भाई इसको, जल्दी करो भाई, जल्दी से जल्दी। हो गया, देखिए आगे बढ़िए। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या, एक मिथाइल है, ठीक है मिथाइल है, तो इसको ऐसा 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 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए सही। तो ये क्या आएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर क्या है, देखिए 1 पर क्या है, इथाइल, 1 इथाइल साइक्लो। मुझे पता है ये दोनों आपको समझ नहीं आए ना, मुझे पता है, देखिए आगे बाद बताऊंगा। देखिए मैं बीच की तरफ चलता हूँ, ध्यान से देखना। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर सिंपल साइक्लोएल्केन है तो आप नाम लिख सकते हो इजीली, सिंपल साइक्लोएल्केन है नाम लिख सकते हो। क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन, ये आप सभी को पता है। तो साइक्लिक शिफ्ट है, 4 नंबर ऑफ कार्बन है, हाँ, उसके बाद सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो साइक्लोब्यूटेन। फिर आता है 21, इसका बताओ क्या होगा, साइक्लोपेंटेन इसका है वो सही है। 23 ये बताइए क्या है, साइक्लोहेक्सेन है वो सही है। फिर आता है साइक्लो, इसकी तरफ, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्टेन। एक और भी लिख लो, चलो ऐसा 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 ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइक्लोओक्टेन। बहुत आसान है, लिख सकते हैं। अब देखना क्या करना है, अगर आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप इजीली नेम लिख सकते हो। अगर स्ट्रक्चर के बाहर क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट लगे आगे, तो वहां आप फैल सकते। कैसे फैलोगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से इधर देखिए, ये है मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या करना है।
सबसे पहली बात, अगर ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा, तो पीसीसी या तो आप रिंग को मानोगे, क्या बोला मैंने, अगर ऐसा होता है तो पीसीसी या तो आप रिंग को मानोगे या आप पीसीसी ओपन चेन को मानोगे। समझ आया क्या बोला मैंने? अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद सब्स्टिट्यूएंट है तो या तो पीसीसी आप रिंग को मानोगे या पीसीसी आप जो आपके ये साइक्लिक के बाहर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट इसको मानोगे। सही बात है, सही बात है। कैसे? आप देखिए, पीसीसी के आपने रूल पढ़े हैं, बिल्कुल सही बात है, तो वहां आप ये लगाइए, आपको पता लगे कि कौन सा पीसीसी। देखिए अगर ये पीसीसी बन गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये पीसीसी है तो ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला मैंने? लिखिए यहाँ से, देखिए, इफ रिंग इज पीसीसी, क्या बोला मैंने, इफ रिंग इज पीसीसी देन ओपन चेन इज सब्स्टिट्यूएंट। यही तो बात है भाई, समझ आया? देखिए और दूसरी बात क्या है, इफ ओपन चेन इज, क्या बोला मैंने, इफ ओपन चेन इज पीसीसी देन रिंग इज सब्स्टिट्यूएंट, देन रिंग इज सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपको ये पता है कि पीसीसी सेलेक्ट कैसे करनी है तो आपके लिए हलवा है, जो रूल आपको याद है तो आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए आगे बढ़िए, मैं आपको पीसीसी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे करते हैं। देखिए इधर 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 देखिए रे, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा चल रहा है? 25। ठीक है, देखिए पीसीसी आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए पीसीसी में किसको लेता हूँ, चेन को। एक बार मान लो ना, तो पीसीसी के अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 है कार्बन प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितना है? 1 है सब्स्टिट्यूएंट। ये कब होता है? जब मैं रिंग को पीसीसी लेता हूँ। पीसीसी किसको लिया मैंने? रिंग को। दूसरा केस, अगर ओपन चेन को मैं पीसीसी लेता हूँ तो कार्बन कितने हैं इस पीसीसी के अंदर? 1 कार्बन है प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो डिफरेंस आपको क्लियर नजर आ रहा है। क्या बोला मैंने? कि जो डिफरेंस है वो आपको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, ये बेहतरीन है, ये बेहतर, ये हो गया बेहतरीन, ये हो गया बेहतर। ठीक है, 3 कार्बन है, मतलब पीसी सेलेक्ट करते वक्त क्या बोला था मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ, बताइए, कार्बन एटम और फिर आता है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बिल्कुल। तो यहाँ क्या पता चला कि रिंग जो है वो आपकी पीसीसी है। क्या बोला मैंने? रिंग जो है वो पीसीसी है। तो रिंग हो गई आपकी यहाँ पर पीसीसी, ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। रिंग क्या हो गई? रिंग हो गई पीसीसी, ये बन गया क्या? सब्स्टिट्यूएंट। नहीं समझ आया? रिंग बन गई पीसीसी, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। रिंग क्यों बनी है? क्योंकि रिंग के अंदर है 3 कार्बन और इसके अंदर है 1 कार्बन। इसका कारण ये है कि रिंग आपका पीसीसी बन चुकी है। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर 2 मिनिमम नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसको 1 मिलेगा, तो वहां क्या आप देख सकते हो, क्या 1 मिथाइल, क्या बोला मैंने? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अरे आया समझ? बताओ, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ही तो नाम होगा इसका। ये आप इसका नाम ऐसे कर सकते हो, जब आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलता है तो आप ये ऐसे करते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। 25 हो गया, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो तो कैसा करना, ध्यान से। फिर वही बात, क्या अगर मैं रिंग को पीसीसी लेता हूँ तो 3 कार्बन पीसीसी में और 1 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इसको लेता हूँ तो 2 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर से पता लग गया कि ये क्या है, ये हो गई पीसीसी। पीसीसी लोएस्ट नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट, नाम क्या आएगा बताइए? 1 इथाइल। क्या बोला मैंने? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। आया समझ? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी नहीं है? आइए आगे बढ़िए। ये हो गया 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। हम आगे चल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए फिर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया समझ आएगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ी मत रटना, कहीं थोड़ी रटने बैठ जाओ नहीं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखना भाई, क्या करना है भाई? ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब बताओ मुझे क्या करूं? देखिए, अगर मैं रिंग को पीसीसी मानता हूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं रिंग को पीसीसी मानता हूं तो लिखो क्या है, देखिए
3 तो है कार्बन और एक क्या है, एक हो गया सब्स्टिट्यूट। अगर मैं ओपन चेन को पीसीसी लिखता हूं तो बताइए अब की बार 1 2 3 3 कार्बन, अगर ये ओपन ये क्या हो गया, अरे ओपन चेन क्या है पीसी, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट, तो 3 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 3 इसमें भी 3, मतलब पीसी चार कौन सी हो सकती है। लेकिन जब आपका टाई का केस होता है, क्या बोला मैंने, इन द केस ऑफ टाई, इन द केस ऑफ टाई ring is treated as pieces, ring is treated as pieces, क्या है समझ क्या। अगर टाई का केस है तो रिंग जो है आपकी वो पीसीसी की तरह ट्रीट करोगे, बढ़िया बात। तो अब क्या होगा नाम देखो यहाँ पर, देखिए 1 2 3, ये क्या बन गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, और रिंग क्या बन गई, रिंग बन गई आपकी पीसीसी, ठीक है। नाम लिखो, क्या नाम हो सकता है, ध्यान से देखना। 1 प्रोपाइल, क्या बोला मैंने, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम है। आया समझ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, ठीक, आगे बढ़िए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब आपको ये समझ आ चुका है तो इसका नाम आप खुद लिख सकते, लिस्ट का नाम लिख के लिखोगे, नहीं लिख पा रहे इधर आइए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, ध्यान से देखना भाई, जैसे मैं बताऊँ वैसे चलना, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, अगर मैं रिंग को मानता हूँ पीसीसी, अगर मैं रिंग को पीसीसी मानता हूँ तो 3 कार्बन है और 1 है सब्स्टिट्यूएंट, समझ आया, ठीक है। अगर मैं ओपन चेन को पीसीसी मानता हूँ, क्या बोला मैंने, अगर मैं ओपन चेन को पीसीसी मानता हूँ तो देखिए 1 2 3, अरे भाई अब की बार 4 कार्बन आ गए और 1 सब्स्टिट्यूएंट है, बताओ ये वाला बेहतरीन या ये बेहतर, ये वाला बेहतरीन ना हो बेहतर, ठीक है, समझ आया। तो अब की बार क्या हुआ, पासा पलट गया भाई, ये हो गई आपकी पीसीसी और ये बन गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूएंट, सही बात है, सही बात है। अब एक बात बताइए आप मुझे, आपने पढ़ा है क्या कि सब्स्टिट्यूएंट लो ना पढ़ना है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, नाम कैसे लिखोगे बताइए, 1 पर क्या है, साइक्लोप्रोपेन, तो क्या होगा 1 साइक्लोप्रोपेन, 1 साइक्लोप्रोपेन नहीं भाई प्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि एक कार्बन आपको यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। 1 साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल हैं तो इन 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, देखते जाइए, अब आप इजीली इनको कर सकते हो, कुछ नहीं, ठीक है। यार दोनों यार अब क्या ही बच गया, कुछ नहीं है, तो आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो आप उतने कीजिए, मेरा भी यही कहना है। तो आज के लिए अपन रखते हैं इधर, तो इनका आंसर हम आपको दिखा देंगे, लिखिए भाई इनको जल्दी से, इधर आइए, इधर बात लिखिए, लिखते रहे, देखिए ये क्या है, एक मिथाइल, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4 इधर, ठीक है। तो क्या होगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या हो गया 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, हो गया, हो गया। अब यहाँ ये 1 2 इसको दो या फिर 1 2 इसको दो, बात एक ही है, क्या लिखोगे 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, आया समझ। फिर देखिए इसको 1 दो या इसको 2 दो या फिर इसको 1 दो इसको 2 दो, बात एक ही है, तो क्या होगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन के लिए बैंड, सारे सिंगल है, इधर आइए, देखिए इसको 1 देता हूँ तो इसको दूंगा 2, इसको 3, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ चलता हूँ तो 1 2 3 4, तो यही नंबरिंग आपकी बढ़िया है, ठीक है। फिर क्या है देखिए 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेन, एक ही बात का ध्यान रखना है जब आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, क्या पीसीसी के बाहर बस जितना कि आपने पीसीसी ली है, अगर उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बाहर है तो पीसीसी आपकी बदल जाती है, यही तो बात है। बस बाहर जो ग्रुप लगा है उसका नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, अगर उसके नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी ज्यादा है जो आपने रिंग पर है तो ये आपकी पीसीसी होगी, ये क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो आज रखते हैं अपन यहीं तक, ये था अपना नेमिंग ऑफ एल्केन्स, अगले में हम करेंगे नेमिंग ऑफ एल्केन्स और एल्काइंस, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताना भाई, ठीक है। चलिए फिर भाई आज के लिए इतना ही है।